अभी हमने आपको पीछे बताया उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना, और उसमें हमने उत्तल लेंस की 6 स्थितियां पढ़ी। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब f पर, दूसरी तरफ फोकस f पर बनता है। दूसरी स्थिति, जब हमने वस्तु को 2f और अनंत के बीच रखा तो उसका प्रतिबिंब उसकी दूसरी तरफ f तथा 2f के बीच बना। जब हमने वस्तु को यहाँ 2f2 पर रखा तो प्रतिबिंब 2f2 डैश पर बना, उल्टा वास्तविक बना। फिर हमने जब वस्तु को 2f और f के बीच रखा तो उसका वस्तु 2f तथा अनंत के बीच बना। जब हमने वस्तु को फोकस f पर रखा तो उसका प्रतिबिंब उसकी दूसरी और अनंत पर वस्तु के अपेक्षाकृत बहुत बड़ा बना। और अंतिम स्थिति जो हमने रखी थी, जिसमें वस्तु को f और c के बीच रखा था, तो उसका प्रतिबिंब उसके पीछे सीधा और आभासी बनता है। उसकी 6 स्थितियां होती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अवतल लेंस में हम वस्तु को उसके सामने कहीं भी रखें लेकिन प्रतिबिंब सदैव एक ही स्थिति का बनता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अवतल लेंस के सामने वस्तु o डैश स्थित है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है और ये इसका मान लीजिए यहाँ इसका फोकस ये होगा और इसका फोकस यहाँ ये होगा। अब कोई वस्तु, हमने जो नियम पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो उत्तल लेंस में हमने पढ़ा था कि वह फोकस एफ से होकर जाती है, लेकिन अवतल में हमने ये पढ़ा है कि वह फोकस एफ की ओर से आती हुई प्रतीत होती है, वह फोकस एफ की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा पहला नियम है। तथा इसमें हम दूसरा नियम जब लगाते हैं कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए वह सीधे चली जाती है। अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वहां वस्तु o डैश का प्रतिबिंब i डैश बनता है, जो वस्तु की अपेक्षाकृत छोटा, सीधा, आभासी तथा प्रकाशिक केंद्र C और फोकस F के बीच बनता है। लिखने का तरीका, L1 L2 एक अवतल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु o डैश स्थित है। o डैश से चलने वाली प्रथम किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है, तथा दूसरी किरण जो o डैश से चलती है वह प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे निकल जाती है। अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वहां वस्तु o डैश का प्रतिबिंब i डैश बनता है, जो वस्तु की अपेक्षा सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा तथा F और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। ये हमने आपको उत्तल और अवतल दोनों के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां बता दी। अब कल यानी कि अगले वीडियो में आपको बताएंगे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण दोनों के उपयोग, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, उसको हम अगली वीडियो के माध्यम से आपको